चलिए, कल हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 11.3 को खत्म कर दिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का है 11.4। तो सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। लिखते हैं हम लोग, पहले प्रश्नावली लिख लेते हैं। प्रश्नावली 11.4। इसमें आप लोगों को पढ़ना है गोले का आयतन। गोले का आयतन हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसी के बारे में पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लिखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलिए, अब यहां हम लोग सबसे पहले गोले का मूल अवधारणा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग लिखते जाइए, लिखो रे, लिखिए। पहला क्या है वो समझिए। हम लोग एक गोला छापते हैं। आकृति को समझ लीजिए। बाबू समझ लो आकृति, लड़की आकृति को समझो। ये बीचों बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है बाबू? केंद्र। क्या कहलाता है? केंद्र। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? ये देखिए एक गोला है। गोला हम लोग फुटबॉल को कहते हैं, बॉल को कहते हैं, ठीक है, ना कि चूड़ी को। चूड़ी को गोला नहीं कहते, उसको वृत्त कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? फुटबॉल है, ठीक, या तो गेंद, उस प्रकार के गोला है ये। कोई दिक्कत? या कंचा, कंचा खेलता है ना गोली, वो। तो उसका बीचों बीच एक हम लोग पॉइंट दिए जिसको केंद्र कहते हैं। केंद्र से यहाँ सामने जब मिलाएं इस परिधि को तो ये त्रिज्या कहलाती है। अब समझिए, पहले इसका सूत्र समझते हैं कि क्या होता है। तो होता है गोले का आयतन बराबर, समझिए इधर देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो याद रखने के लिए हम 1 2 3 और 1 कितना बनाए हैं? 4। कितना बना है? 4। तो 4/3, 4 बटे कितना? 3 इंटू पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, ठीक, पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन है, ठीक है। तो पहला सूत्र आपका यही है। पहला सूत्र आपका यही है। थोड़ा सा ध्यान में रखोगे इस सूत्र को, ठीक है। अभी बनाया जाएगा। यहाँ जानते हैं पाई का मान, आप लोग जानते हैं कितना होता है? 22/7 या तो 3.14। अच्छा, आर क्या है सर? आर यहाँ त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो है कि कभी सर अगर गेंद फट जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? अर्धगोले में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? अर्धगोले में। उसका भी आयतन, आयतन का मतलब समझा दिए थे ना कि इस गोला में कितना पदार्थ ले सकता है कोई भी चीज, वही आयतन कहलाती है। तब हम लोग क्या करते हैं वो समझिए। अब हम लोग लेते हैं दूसरा में अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होता है बाबू? जब गोला का आयतन जितना होगा उसका आधा हो जाएगा अर्धगोले का। अर्धगोले का मतलब होता है गोला का आधा। तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? तो देखिए ये 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा कर दिए, ठीक है। आप इसका आकृति बनाना चाहेंगे तो आकृति देखिए ऐसे बनेगा। देख लो बाबू, ये आपका अर्धगोला है। क्या है बाबू? अर्धगोला। यहां से ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ठीक। तो ये अर्धगोले का आयतन हो गया। पहले आप लोग यहां तक लिखेंगे। अब हम इसका सीधे सीधे किस पे चलेंगे? क्वेश्चन पे। यही दो सूत्र के ऊपर पूरा बनेगा, ठीक है।
यही 2 सूत्र के ऊपर ये पूरा एक्सरसाइज बनेगा। पहले आप यहां तक लिखिए, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो समझिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 1, वो देखिए, थोड़ा सा देख लो बाबू। कहता है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है, निम्न है। पहले कितना त्रिज्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए केवल त्रिज्या का ही मान काफी है ना। त्रिज्या पता रहेगा तो सब चीज का तो पता ही है। चलिए दूसरा में कितना दिया है, 0.63 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग एक एक करके मान फाइंड आउट करते हैं। देखिए 2 कॉलम बना देते हैं, 2 क्वेश्चन है तो यहां देखिए सॉल्यूशन हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है बाबू, वो समझिएगा। त्रिज्या r का मान कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो गोला आप लोग छाप लेंगे ना, चलिए छाप देते हैं। देखिए यहां छाप देते हैं। ये त्रिज्या है, ये कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए गोले का त्रिज्या कैसे निकालते हैं हम लोग। लिखेंगे इसीलिए त्रिज्या तो दे रखा है, आयतन निकालने के लिए कहा है ना, इसीलिए गोले का आयतन कितना होता है बाबू, देखो यहां बोलो तो, 4/3 पाई r क्यूब रख देते हैं। किसका मान बाबू, इसका 4/3। पाई का मान कितना, 22/7। r का मान यहां देखिए 7 दे रखा है तो 7 का क्यूब। ठीक, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 का स्क्वायर बचेगा, 7 का स्क्वायर। 4/3 गुने यहाँ 22, और यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, तुम लोग जानता है 49 होता है। कितना होता है, 49। अब 22 चौक कितना हो जाएगा, 88। 22 चौक कितना हो जाएगा, 88 गुने 49 बटे का कितना, 3 बटे का कितना चल रहा है। अब आप लोग यहाँ गुना कीजिए तो देखिए 8 8, और यहाँ गुना कितना से करना है, 49 से। 9 72 का कितना हो जाएगा, 2 बच कितना गया बाबू, 7। 9 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79। 72 7 79 का बच कितना गया बाबू, 7 बच कितना गया है, 7। ठीक, अच्छा यहाँ 79 का 9 क्या, 79 को 79 लिखेंगे ना, क्योंकि लास्ट था ना। अब देखिए 8 चौका 32 का बच कितना गया, 3। ठीक, 8 चौका 32 और 3 35। अब जोड़िए 2 9 2 11 का बच कितना गया, 7 5 12 और 1 13 का कितना बच कितना गया, 1 3 और 1 4। आने सर आया 43 12। 43 कितना आ गया, 12 आ गया है ना। तो देखिए अब कैसे हम लोग लगाते हैं, बट्टे में 3। अब काटिए, 4 एकम 4 एकम 4 है या 3 है ना, 3 एकम 3। देखिएगा ध्यान से, यहाँ कितना बच गया, 1। अब ये कितना हुआ, 13 हुआ ना। तो 4 तिया 12, फिर 1 बच गया, 1 बचा तो कितना हो गया, ये 11। 3 तिया फिर कितना बच गया, 2 बच गया तो 22 हो जाएगा। 7 तिया 21, 1.3। यही तो कितना आ गया बाबू, देखिए इधर जगह नहीं हो रहा, यहाँ लिख दे रहे हैं। कितना आ गया, 1437.1/3 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ गुना कर दिए, ठीक है, इतना आ गया, यही आंसर है। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि अतः गोले का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट इधर देखिएगा थोड़ा सा।
दूसरा पार्ट में क्या दे रखा है वो समझिए। आर का मान दिया है ना, कितना दे रखा है बाबू, 0.63 मीटर है। इसका आकृति हम यहां बना दे रहे हैं। ए बाबू देख लो इधर थोड़ा सा, ये आर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.63 मीटर है। अब समझिएगा, इसका भी आयतन निकालना होगा ना, तो लिखते हैं, इसीलिए गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई का मान कितना होना चाहिए, 22/7। अच्छा क्यूब है तो इसको हम लोग कितना बार गुना में लिख सकते हैं बाबू, 3 बार। कितना बार गुना में लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, है ना, जो यहां लिख दिए। अब आप जानते हैं 9 सत्ते 63 यानी 0.09 आएगा सर, है ना। अच्छा और कुछ कट रहा है क्या, देखिए कट रहा है, 3 से काट रहे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 63 है ना। अब कुछ और कटेगा क्या, तो 22 चौका 22 कितना हो गया, 88, 0.9 यानी 0.09। और यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, गुने 0.21 गुने 0.63। आप इसको सभी को गुना करिएगा तो देखिएगा कितना आएगा, वो देखिए। पहले आप गुना करिए, इसको गुना करिए। ये गुना करने पर आएगा आपका 1.05 मीटर क्यूब लगभग में, ठीक है। आप गुना करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन को भी समझ लीजिए, इतना में ही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए इधर, दूसरा नंबर क्या कहता है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा, एक गेंद है जो ठोस है, ठोस का मतलब समझता है ना, पूरा भरा हुआ होगा वो, ठीक है। क्या करता है, गेंद द्वारा हटाए गए पानी, क्या हटा रहा है वो, पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। इस बार हम लोग को त्रिज्या दिया है क्या, नहीं, क्या दे दिया है बाबू, व्यास दिया है। क्या दिया, व्यास से त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या। अब देखिए एक गेंद है, अगर मान लीजिए पूरा पानी भरा हुआ है, उस पानी में डुबा दें तो क्या पानी नीचे गिरेगी ना, कितना पानी नीचे गिरेगा बाबू, कह रहा आधा गिर जाएगा, आधा गिर जाएगा। अब मान लो कि पूरा ड्राम भरा हुआ है, तुमको ऐसे उठाएं, हाइड्रोजन को ड्राम में डाल दिए, कितना पानी गिरेगा, जितना तुम्हारा आयतन होगा ना, आयतन जितना तुम ड्राम में जगह घेरोगे उतना ही पानी क्या होगा, जाएगा, नीचे गिरेगा। तो जितना तुम्हारा आयतन है उतना ही पानी कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, यानी जितना ये गोलाकार गेंद का आयतन होगा ना, उतना ही पानी कहाँ गिरेगा, नीचे। कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। चलिए देखिए हम लोग बना देते हैं, यहाँ थोड़ा सा समझिए, लिखते हैं सॉल्यूशन दिया है, समझिए। एक गोलाकार गेंद छाप देते हैं हम यहाँ, देखिए ए बाबू, ए लड़का इधर देखो, एक गोलाकार क्या छाप देते हैं हम लोग, गेंद। और इस गेंद की क्या दे रखा है, व्यास, क्या दिया है बाबू, व्यास 14। तो 14 का आधा 28 है ना, ये 14 कह रहे हैं, 28 है, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो सबसे पहले लिख देते हैं, गोले का व्यास बराबर
कितना दे रखा बाबू 28 सेंटीमीटर। इसीलिए गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू? तो इसका आधा होता है ना, 28 का आधा, कितना सेंटीमीटर आ गया? 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं ना। यानी सर आर का मान आ गया। अब क्या लिखेंगे? अब देखिए आगे चल रहे, लिखेंगे गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन बराबर, कितना हटाएगा पानी बाबू? जितना इस गोले का आयतन होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ, तो 4/3 पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। त्रिज्या के मान यहाँ देखिए 14 आया है, तो आराम से 14 गुने 14 गुने 14 लिखिए। अब देखिए 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा ना। अब यहां से समझिए, अब यहां हम लोग गुना करते हैं। देखिए गुना कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इधर यहां देख लो बाबू, 22 चौका 88, 22 चौका कितना हो जाएगा? 88, और 88 गुने 2 भी कर देते हैं ना। ऐसा करिए, समझिए, यहां डायरेक्ट गुना करते हैं। 22 दूनी 44 ना होता है, 66 होता है। 4 चौका 16 का 6 बच गया कितना? 1, 4 चौक 16 और 1 17। यानी ये तीनों को गुना कर दिया, इसको इसको इसको, तो कितना आ गया? 176। 14 गुने 14 कितना हो जाएगा? 196 होगा। अब बटे में क्या चलेगा? 3। अब देखिए हम तीनों को यहाँ गुना कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। 176 गुने 196, यही है ना। देख लो, इसको गुना कर रहे हैं, 6 छक्का 36 का, बच कितना गया? 3, बचा कितना बाबू? 3। अब बताइएगा, 6 सते 42, 9 छक 54, 4 2 6, 96 हो गया। ये 96 है ना, जोड़ करके 96 और 3 99, 99 का कितना? बच कितना गया है? 9 बचा। कितना बचा? 9। 6 कम 6 6 6 12 और 9 सत्ते 63। 12 और 63 पहले जोड़िए, तो 3 2 5 6 1 7। 75 में 9 जोड़िए, तो 80 और 4 84। 84 का कितना? बच कितना गया? 8। बच कितना गया बाबू? 8 बच गया, है ना। अब समझिए, अब यहां से 9 और 7 16 और 8, 16 8 कितना हो जाएगा? 24 का 4, बच कितना गया? 2। 1 1 कम 1 और 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। आनी सर हम लोग इसको जब गुना किए, तो गुना करने पे कितना आया? तो 3 4 4 9 6 बट्टा का 3, है ना। अब देखिए इसको काटिए, 3 1 कम 3 1 कम, फिर 3 1 कम 3, फिर 14 हो गया ना। ये 4 तिया बाबू 12, 4 तिया कितना हो गया? फिर कितना बचा? 2 बच गया, 29 हो गया। ये 29 हो गया ना। तो 9 तिया 27, फिर 2 बचा, 26 हो गया ना। ये तो 8 तिया 24 इतना सेंटीमीटर क्यूब। क्या यही आंसर दिया है? देख लीजिए, तो लिखेंगे अतः गोलाकार गेंद द्वारा विस्थापित
पानी का आयतन 1149.8 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए अगला को देख लीजिए, थोड़ा सा जगह कम है जिसके कारण हम उधर बना दे रहे हैं। देख लीजिए, समझिए, इस बार दशमलव में दिया गया है। किस में दिया गया बाबू, दशमलव में। समझ लीजिए इसको भी। अब आकृति आप खुद बना लेंगे, हम एक बार बना दिए। लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या किया है, यहां दिया गया है, क्या दिया गया है ये बाबू, ये आपका है, क्या मालूम है, क्या दिया गया, ये व्यास। क्या दिया गया है, व्यास। यानी सर डी का मान, गोले का व्यास है, गोले का व्यास जिसको हम लोग डी कहते हैं, और कितना दे रखा है, 0.28। इसीलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी वो समझिए। गोले की त्रिज्या r बराबर d/2 होता है, यानी 0.28। अब यहां से समझिएगा ध्यान से, इधर देख लीजिए, यहां से आप समझ पाएंगे तो बहुत इजी होगा। देखिएगा इधर 2 से भागा देंगे तो कट करके कितना आएगा, ये r का मान कट करके आ जाएगा 0.14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आएगा। कोई दिक्कत है क्या, इतना ही आएगा। आप समझिए हम लोग क्या लिखेंगे, गोलाकार गेंद द्वारा विस्थापित पानी का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। चलिए देखिए यहां से 4/3, पाई का मान कितना है बाबू, 22/7। त्रिज्या कितना आया, 0.14 गुने 0.14 गुने 0.14। यहाँ से काट दीजिए, 7 दूनी कितना हो गया, 14, 0.02। और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा। और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है ना, तो नहीं कटने वाला है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए 22/3, इसको आप गुना करिए, 0.02 0.14 गुने 0.14। आप टोटली को गुना करिए, तो गुना करो बाबू। अरे रे, ये गलत हो जाएगा। देखिए यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन में 28 नहीं दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 21। देख लीजिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है बाबू, 21 दिया गया है। देख लीजिए तो, है ना, अरे क्वेश्चन में 21 है ना, कितना है, 21 दिया गया है, तब गलती हो जाएगा। तो 21 दिया गया है, तो यहां से देखिए, यहाँ 2 1 करेंगे, यहाँ भी कितना कर देंगे, 0.21। तो आप त्रिज्या का डायरेक्ट मान इतना ही इस्तेमाल करिए। तो यहां देखिए थोड़ा सा, फिर हमको लिखना पड़ जाएगा ना, ये देखिए थोड़ा सा हम यहां लिख देते हैं, केवल इसको हटाना होगा, है ना। क्या होगा वो देखिए, 4/3, पाई का मान कितना है बाबू, 22/7। त्रिज्या कितनी आ गई वो समझिए, त्रिज्या है 0.21/2 का होल क्यूब, यही है ना त्रिज्या। अब समझिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, 4/3, अब देखिए यहां से गुने में 22/7,
इसका होल क्यूब यानी इसको 3 बार लिखिए आप 0.21 गुने 0.21 गुने 0.21 बटे में ये 8 आएगा। कितना आएगा बाबू? 8। अब काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 0.03, 3 बार में कट जाएगा ना, ये भी कटेगा, काट दीजिए, 3 एकम 3 यानी 0.01। ठीक, अब पूरा पूरी कट गया। अब क्या बचा उसके बारे में देखते हैं हम लोग। यहां बच गया 11, ये क्या बचा बाबू? ये बच गया सर 0.01, ये क्या बचा 0.21, ये क्या बचा 0.21, है ना। अब देखिए गुना करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या, वो देखिए 2, 2, 4, 2, 6 अंकों के बाद क्या है? दशमलव, 6 अंक है ना। तो आप यहां से 11, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/100। इसको क्या लिख सकते हैं? 21/100। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 21/100। अब 21 गुने 21 441 होता है। 21 गुने 21 कितना होता है? 441 बटा में कितना जीरो नीचे आएगा? 6 गो। कितना जीरो आएगा बाबू? 6 गो। अब गुना कीजिए 11 से। तो अब 11 से गुना करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1 का 1, 4 और 1 5, फिर 4 4 8, 4 4 कितना हो जाएगा? 8, और फिर ये 4, और यहाँ बटे में क्या है? 6 गो जीरो। कितना जीरो है बाबू? 6 गो जीरो है। अब अगर आप आगे जाएंगे तो कितना आ जाएगा वो देखिए, यहाँ 4 अंक है, 2 अंक के बाद, यानी 0 0 0 4 8 5 1। ये मीटर में दिया गया है ना, तो मीटर होगा, मीटर क्यूब। क्या इतना ही आंसर है? देख लीजिए, इतना ही आंसर होगा। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।